भाई और बहन का जो रिश्ता होता है ना, बड़ा जज्बाती रिश्ता होता है। अपने बहनों की कदर करो, बहनों की इज्जत करो, शादी के बाद जिन्हें बेयार और मददगार मत छोड़ो। और बसा औकात ऐसा होता है, लड़का भाई निकाह करके बीवी को लेकर अलग हो जाता है, बहनें वालिदैन के ऊपर बोझ बन जाती हैं। उनकी शादी की, उनकी तरबियत की, उनकी तालीम की भाइयों को कोई फिक्र नहीं होती। अरे अल्लाह के बंदो, बहनों का ख्याल रखो, बहनों की तरबियत भी तुम्हारी जिम्मेदारी है, बहनों का निकाह करना भी तुम्हारे जिम्मे है। कदर करो अपनी बहनों की। और बाद दफा तो ऐसे वाकयात देखने को मिले हैं कि बहन का शौहर इंतकाल हो गया और भाई उसका करोड़ों छिल रहा है, बहन ज़कात और सदकात पे पल रही है, बहन ज़कात और सदकात पे पल रही है और भाई करोड़ों में खेल रहा है। अल्लाह के बंदो, ये हमारे असलाफ थे जो बहनों के लिए इतनी बड़ी कुर्बानी देते हैं कि अल्लाह के रसूल बेवा से इसलिए क्या, बेवा से इसलिए किया कि वो मेरी बहनों की तरबियत करेगी। आपको मालूम है, जब 9 बहनों का बोझ उठाया हजरत जाबिर ने, जब 9 बहनों को पाला और पोसा, अल्लाह ने उनकी जिंदगी में कैसी बरकत दी मालूम है, कैसी बरकत हुई उनकी जिंदगी में। अल्लाह के रसूल के जहन में था कि जाबिर के ऊपर फैमिली बड़ी लंबी है, जाबिर के ऊपर 9 बहनों का है बोझ, तो अल्लाह के रसूल ने हजरत जाबिर को कुछ देना चाहा। सवारी, अल्लाह के रसूल सफर में थे, हजरत जाबिर से कहा ये ऊंट मुझे बेच दो। हजरत जाबिर ने कहा अल्लाह के रसूल आपको हदिया दे दूंगा। अल्लाह के रसूल ने फरमाया नहीं, हदिया नहीं चाहिए, कीमत के एवज लूंगा मैं तो। अल्लाह के रसूल हदिया का नहीं, हदिया नहीं चाहिए, मैं कीमत के एवज लूंगा। कहा ठीक है, अल्लाह के रसूल बेच दिया आपके हाथों, लेकिन ये ऊंट आपके हाथ में मदीने पहुंच कर दूंगा। आपने फरमाया ठीक है। हाँ, हजरत जाबिर मदीना पहुंचते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऊंट देते हैं। अल्लाह के रसूल, आपने उनको एक थैली में कीमत दी, उस ऊंट की कीमत लेके जब निकलने लगे, आपने जाबिर को वापस बुलाया, आपने कहा थोड़ा और डाल दो कीमत के ऊपर, थोड़ा और पैसा दे दो। हजरत जाबिर खुश हो गए कि कीमत के ऊपर और थोड़ा पैसा मिल गया। थैली लेकर जब लौटने लगे ना, थैली में जो कीमत थी लौटने लगे, आपने फरमाया जाबिर इधर आओ, इधर आओ, ये ऊंट भी ले जाओ। ये मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अंदाज होता था, जब किसी को देना चाहते थे आपने फरमाया ऊंट भी ले जाओ। हजरत जाबिर कहते हैं मैंने ऊंट भी लिया और कीमत भी अल्लाह के रसूल ने वापस नहीं ली, मैं खुशी खुशी आया। हजरत जाबिर कहते हैं लोगों, मेरी जिंदगी में ऐसी बरकत आई, वो थैली में जो पैसा था इतनी बरकत आई कि मोहम्मद रसूलुल्लाह का जमाना गुजर गया, हजरत अबू बकर का जमाना गुजर गया, उसी थैली से मैं पैसा निकाल निकाल के बहनों के ऊपर खर्च करता रहा। फारूक का जमाना गुजर गया, हजरत उस्मान का जमाना गुजर गया, हजरत अली का जमाना गुजर गया, यहां तक के माविया के जमाने तक मैं उस थैली से खर्च करता रहा। जो मोहम्मद रसूलुल्लाह ने बहनों की दोस्तों जो कदर करते हैं, बहनों की जो देखभाल करते हैं, उनकी जिंदगियों में माल और दौलत में अल्लाह बड़ी बरकत देता है। कहते हैं हजरत अली और माविया के जमाने तक जो मोहम्मद रसूलुल्लाह ने मुझे थैली में पैसा दिया था, उसी से निकाल निकाल के मैं अपने बहनों के ऊपर खर्च करता रहा। यहां तक कि यजीद के जमाने में जो वकातुल हुर्रा का वाकया पेश आया था, मदीने के ऊपर जो हमला हुआ था, उसमें मेरी थैली गुम हो गई। यजीद के जमाने में जो हमला हुआ था, उसमें मेरी थैली गुम हो गई और पैसा खत्म नहीं हुआ था उस थैली में। इस कदर बरकत होती है जो बहनों की कदर करते हैं उनकी जिंदगी में। तो अल्लाह के रसूल, मैंने बेवा से इसलिए किया कि ये मेरी बहनों की देखभाल कर। आप सोचिए तो सही, निकाह कितना आसान था। हजरत जाबिर निकाह करते हैं और मोहम्मद रसूलुल्लाह को नहीं मालूम। आइए हमारे दोस्तों, बास